हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दस्ती आज आपके लिए फिर से एक प्यारा सा प्रसंग लेके आए हैं। आज प्यारी सी कथा है। हमें जो भी कुछ प्रभु ने दिया हुआ है, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने जो भी कुछ दिया हुआ है, राम जी ने जो भी कुछ दिया हुआ है, आप ये मानिए कि आपके लिए सब कुछ उत्तम ही मिला है। इसमें आपको थोड़ा भी संदेह नहीं करना चाहिए कि प्रभु उसमें उत्तम न दिए हमें। पर लोगों की ऐसी सोच होती है कि कई बार वो ऐसा कर सोचते हैं कि मुझे तो प्रभु ने कुछ भी नहीं दिया। प्रभु कितना भी दे दे, कितना भी दे दे, फिर भी लोग शिकायत प्रभु से जरूर करते हैं। आज बड़ा छोटा सा ही प्रसंग है, बहुत सुंदर सा। एक गांव में चंदन और रघु नाम के दो किसान हुआ करते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे जिस पर वो खेती किया करते थे। चंदन और रघु बहुत मेहनत करते थे। कुछ समय बाद जब दोनों की मृत्यु होती है और दोनों ही जब भगवत धाम पहुंचते हैं, तो वो जाकर चंदन से प्रभु पूछते हैं कि बताओ चंदन, तुम्हें इस जीवन में क्या कोई कमी थी, और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें अगले जन्म में तुम्हें मैं क्या क्या बना के भेजूं, कैसे करूं। तो वो सोचे कि अरे वाह, प्रभु मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि प्रभु तो स्वयं जो करना होता खुद करते हैं। तो वो शिकायत करने बैठ गया। चंदन शिकायत करने लगा, बोला प्रभु, मैं पूरे जीवन में बहुत कष्ट में था, बहुत कष्ट में था, बहुत मेहनत किया मैंने, बहुत परिश्रम किया मैंने, और मैं बहुत दुखी था क्योंकि मुझे बैल जैसे मेहनत करना पड़ता था। और जो भी देखो मुझसे मांगने लोग चले आते थे। कुछ कमाता था तो लोग मुझसे मांगने के लिए चले आते थे और मुझे उन्हें देना पड़ता था। मैं बहुत दुखी हूँ। तो प्रभु बोले कि अच्छा। तो बोले कि तो तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई कुछ कभी मांगे नहीं, मुझसे कोई मांगे नहीं। प्रभु बोले तथास्तु। दोबारा उसको धरती पे भेजा जाता है चंदन को। अब चंदन जो है भिखारी बन के आता है। उसके पास खुद नहीं रहेगा तो किसी को देगा क्या वो, है ना। कैसे देगा वो, क्योंकि वो स्वयं भिखारी है। अब बारी आती है रघु की। सेम सवाल प्रभु ने रघु से भी पूछा। प्रभु श्री कृष्ण ने पूछा कि बताओ रघु, तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपने जीवन से संतुष्ट थे। रघु मुस्कुराया और बोला, प्रभु मैं बहुत संतुष्ट था। छोटा सा जमीन था, खेती करता था, मेहनत करता था, अपने परिवार के घर में सबका पालन पोषण करता था। बहुत अच्छे से जीवन जिया मैंने, बहुत अच्छा मेरा जीवन रहा। तो प्रभु बोले, बताओ कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं एक बात से बहुत दुखी हूँ कि आपने तो मुझे सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कोई कमी न थी, लेकिन मेरे पास कभी कभी ऐसा होता था कि कोई आता था कुछ मांगने के लिए, तो मैं उसे भोजन भी नहीं करा पाता था। मेरी इच्छा तो होती थी, पर हमारे पास स्वयं के खाने के लिए भी नहीं होता था, तो भला हम उनकी कैसे मदद कर पाते, कैसे उन्हें खिला पाते। तो प्रभु ने बोला कि तो तुम क्या चाहते हो। बोलता, मैं चाहता हूँ कि वे सबकी मदद करें। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। वो भी उसी गांव में रघु भी जन्म लेता है, और चंदन भी। चंदन बिल्कुल गरीब घर में जन्म लेता है, जिसके माता पिता को स्वयं भिखारी थे। और वहीं रघु जो है वो एक जमींदार के घर में जन्म लेता है, बहुत पैसा। दोनों ही प्रभु के पाए हुए जीवन थे, पिछले जन्म में संतुष्ट नहीं थे। ऐसा तो नहीं था, रघु संतुष्ट था। उसको था कि मेरे पास जो भी कुछ है पर्याप्त है, बस मैं किसी और की मदद कर पाऊं। प्रभु ने उसकी इच्छा पूर्ति करी, उसे एक जमींदार के घर में जन्म दिया ताकि अब लोगों की मदद कर सके। और रघु ने लोगों की मदद भी करी। आखिर एक सेठ के घर में पैदा होता है, जमींदार के घर में पैदा होता है। और वहीं चंदन जो रो रहा था कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया। भाई आप गरीब कैसे हो सकते हैं। कोई भी इंसान जो स्वस्थ है वो गरीब भला कैसे हो सकता है, किस प्रकार से गरीब हो सकता है। आपको प्रभु ने दो आंखें दी हुई हैं, आप दुनिया देख सकते हैं,
दो हाथें दी हुई हैं, दो बाजू है, आपके पास ताकत है, समर्थ है। आप इनसे मेहनत करके अपने किस्मत की लकीरों को बदल सकते हैं। दो पाँव दिए हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। अच्छा सुंदर दिमाग दिया हुआ है, इससे समझदारी पूर्वक जीवन को जी सकते हैं। इसमें से अगर कुछ कमी होती तो भी आप प्रभु से शिकायत करते। और अगर किसी में कोई कमी होती है तो वो होता क्यों है? क्योंकि कई बार हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी हमें इसी धरती पर आकर भोगना होता है। तो हमारे कर्म अगर गड़बड़ हैं तो उस हिसाब से हमें कुछ कमियों के साथ भी कई बार प्रभु धरती पर जन्म देते हैं। पर उनके देने पर कभी भी आप संदेह ना करें। आपके लिए जो भी कुछ सर्वश्रेष्ठ है प्रभु हर बार वही देते हैं। ये छोटी सी प्यारी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो से विनम्र आता है कि हमारे प्रत्याचार श्री प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो दो, जैसे चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से 16, जैसे 16 माला पहनते कृष्णा के हेतु की बाकी पात्र जप। प्लीज आज से हरे कृष्ण हम जपिए, कृष्णा के हेतु की बाकी पात्र में। हरे कृष्णा, राधे राधे।